देखिए, इंस्टीट्यूशन के इतने सालों में इंस्टीट्यूशन के लिए अप्स एंड डाउन्स इंस्टीट्यूशन ने बहुत देखा है और ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स तो आते ही रहते हैं और उसे कैसे पार करना वो आना चाहिए। उन्हें हम नेवी, एयरफोर्स और Right here, we will come later on stage. मुझे लगता नहीं है कहीं ऐसी ताकत है। मैं छोटा था, महज 14 साल की मेरी उम्र थी, मैंने कई गुस्ताखी कर दी थी। I think Arbaz, you were such a sporting spirit here. ladies and gentlemen, the annual magazine is right here in front of you. Let's honor and acknowledge it with a lot of love and best wishes. So come and let's take एक जोरदार तालियां अजय सर के लिए। अरे जोरदार यार। How are you feeling, sir? कि इतने बच्चे, नहीं तो नॉर्मली बच्चे लोग ना टीचर्स को और प्रिंसिपल को इतना पसंद नहीं करते। पहली बार मैंने देखा है कि CWC के बच्चे अपने प्रिंसिपल को इतना प्यार दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चों के बारे में? It's too great, and this love and affection I've been getting since last 43 years. The same love and affection from the parents, from the students. Nothing has changed over last 43 years. The same love, same affection and same respect. I wish you all the best, sir. I wish you and I wish Prashant ji and I wish everybody in CWC all the very best. It's such an honor Thank to you, be ma'am. here with your celebrations. And We your are honored with students your are doing presence. so We should well. thank you. No, and your students are doing so well. नहीं, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। वो खाली टाइमिंग अच्छा था ना। अरे रॉकी को देख के मैंने कहा मैं तो रमिका सेन क्यों पीछे रह जाऊँ, तो इसलिए मैं आ गई स्टेज पे। But yes, thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you for having me here. सो मैं दो लाइनें गाऊंगा यहाँ प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए, सभी के लिए। ओ For being in your midst. Thank you so much. Now the stage is all yours. ओ बाहों में आ सुनी बसा जी साडी तां देसी है अदा अजय जी आजो साडे ते हो जानी फिदा ओ बाहों में आ सुनी Has been possible, and we all have got beautiful education, beautiful memories. बहुत सारे बच्चे हैं जो आज कितनी ऊंचाइयां छू रहे हैं और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है अजय सर की वजह से, उनकी डेडिकेशन की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से।
you to death. A real token of appreciation if you can accept. This is love and with lot of best wishes given to you. Requesting Mr. Mohsin Haidar, former municipal councillor, to please come onto the stage. As a token of love and affection, we would like to honor Shri Mohsin Haidar. Thank you, sir. क्या चल रहा है? मजा आ रहा है, माहौल बन रहा है। Well, it's an honor to be here. Thank you so much, Ajay sir, Prashant sir. Thank you so much for having me here. It's such an honor, and obviously, education is such an important part of one's growing up. मुझे भी मेरे स्कूल के दिन याद आ गए ये माहौल देख के। मैं स्कूल में बड़ा ही एक्टिव बच्चा था, जो स्कूल में जो भी कंपटीशन हो, कोई भी फंक्शन हो, हमेशा स्टेज पर दिखाई देता था। तो आई रियली एंजॉयड माय स्कूल लाइफ एंड इट्स सच अ प्लेजर टू सी ऑल ऑफ यू ऑल ओवर हियर। और बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है। हमको याद है एक दिन सर हुआ था कि हम स्कूल पहुंचे, टीचर ने कहा कि यार तुम आज स्कूल आए हो, कल क्यों नहीं आए थे? एक दिन बंक किया था। तो हमने कहा कि कल नहीं आ पाए, स्कूल क्या है कि मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो गया। तो फिर हमारे स्कूल की टीचर ने कहा कि मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो गया तो तुम क्यों नहीं आए? हमने कहा हम कैसे आते, हमारा एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरा जूता पापा के। होता है ऐसा, चलता है। जॉक्स का पिटारा भी लेके घूमता है, सुना है क्या जॉक? है सुना है, पिटारे में से सुना है जॉक? तो हमको बताइए कहा कि दुनिया में टूथब्रश जो होता है ना, टूथब्रश, वो दुनिया की सबसे बदतमीज चीज है। बताइए क्यों? क्योंकि सबके मुंह लगता है यार। अच्छा एक और धरती के अगर माँ बाप होते ना तो धरती को बहुत डांट पड़ती। बताइए क्यों? सारा दिन घूमती रहती है यार, है? डांट तो पड़ेगी, है कि नहीं? एक हल्का नोटी वाला भी सुना देते हैं। बताइए क्रिकेट और शौचालय में क्या सिमिलैरिटी है? दोस्त, यहां भी धोनी है, वहां भी सॉरी पता है स्कूल का माहौल है, लेकिन छोड़ा के नहीं सर, बहुत जोक अच्छा, तो सुना ही बहुत सकते हैं। बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सर मुझे जानना था आपसे, हमारे बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं जो पर ये जानकर अजीब लगता है। And I want to congratulate the founder and the dancers and everybody. They have done so well. Round of applause for all the performers today. And thank you very much for inviting me, giving me such a warm welcome. And I would like to congratulate the founder and for all that he's done. This is the 41st annual day function. I think 2 years were missed. One man army, yes. 2 years, 2 साल मिस हुए थे शायद कोरोना की वजह से, इस वजह से 41st है। तो मुबारकबाद आपको, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ जब आप मुझे बता रहे थे कैसे शुरू हुआ और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये स्कूल। सो फैंटास्टिक। आई थिंक द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरी वेल। सारे वो बच्चों के लिए जिन्होंने परफॉर्म किया उनके लिए तालियां बजाइए प्लीज। फिर जो पेरेंट्स आए थे उनके लिए, एंड आप सब जो आए हैं अपने बच्चों के लिए इधर, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज वो उनको एनकरेजमेंट मिलता है, दे फील गुड, दे फील प्राउड दैट देयर पेरेंट्स आर हियर। So a round of applause for you all also for being here. Thank you very much, and thank you for inviting me, and I'm really happy to see this function and hope to come back next time around. But Urbaz, you cannot. Right. Oh, that's a sporting spirit. Yes. So I firstly want to know, as a kid, what kind of a student were you? I was an above average student. Okay. And Yeah, so I was good in certain subjects, not so good in certain. I was good in maths and science. And amongst you 3 brothers, who was the most naughtiest one? I guess Salman was. Okay. And if there was any favorite teacher that you still remember? Yes, I do remember there was a teacher called Drusilla in our school.
and my classroom teacher was Naisita, and she was actually very nice. Okay, I can see a little spark here. Well, can I call some students up? They just want to group with you. All right, Sure, sure. some students up. Yes, come on, come on, come on. For having me and for such a warm welcome. Thank you so much. See you all soon. Thank you. Have a great time. There's still much more of the evening remaining, so I hope you'll have a good time. Thank you, and thank you too. Thank you, Arbaz. 1 2 3 पे जो मैं स्टाइल करता हूँ वो बोलना है, और बोलना मैं ऐसा ही हूँ. ओके, 1 2 3, मैं ऐसा ही हूँ. थोड़ा और शोर मचा के. 1 2 3, मैं ऐसा ही हूँ. पर ऐसा होना अच्छी बात नहीं है. बहुत स्ट्रांग हूँ. मुझे बाहर नहीं पता था कि मैं इतनी चीजों को अकेला फेस कर सकता हूँ, पर मैंने फेस किया. और मैं ज्यादातर बिग बॉस के घर में अकेला ही होता था. मैं बाहर जाता था, मैं देखता था किससे बात करूं, पता चलता था कोई बात करने वाला ही नहीं है. पर इतना पता होता था कि मैं, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा, पर मेरे बारे में ही बात कर रहा है. तो बहुत टफ थी, बट मैं यहाँ तक पहुंच गया. बहुत. और शायद जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, वही एक अंश होता है आपके फेमस होने का. वही मैंने बोला कि मैं अकेला बैठा होता था और मेरे बारे में सब लोग बात कर रहे थे. अभिषेक ने ये किया, अभिषेक ने वो किया, अभिषेक ने ये किया. मैंने कहा हाँ किया भाई, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूँ. फेवरेट कंटेस्टेंट आपके साथ इतने सारे कंटेस्टेंट थे, कौन सा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट था? नहीं 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 नहीं, वो नाम नहीं, वो नाम नहीं, गुस्सा आ जाएगा. नो नो नो. नहीं, उसके नाम से मुझे गुस्सा नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है. मेरा फेवरेट मेरा भाई था मुनावर फारूकी. आप ये जरूर बता देना. ये मुनावर के नाम पे तालियां मार दो यार, दबा के. बहुत, मैं उसके बहुत क्लोज हूँ. मुझे नहीं पता था कि हमारी दोस्ती बाहर भी रहेगी, बट हम इतना टाइम वीडियो कॉल पे रहते हैं. हम एक दूसरे को बताते हैं यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो मुनावर मेरे बहुत क्लोज है. तो आज आप CWC के बारे में भी बताएंगे उन्हें कि नहीं बताएंगे? मुनावर के बारे में आप सब, अभी वीडियो कॉल हो सकता है? अभी वो शूट पे है, अभी एक वो इवेंट पे गया हुआ है, वो भी पता नहीं अभी उठा. तो चलिए आप प्रॉमिस कीजिए कि मुनावर को बता देंगे CWC के स्टूडेंट्स के बारे में. प्रॉमिस कीजिए. ये मीडिया पोर्टल्स में डल जाएगा. और CWC स्टूडेंट्स, मतलब आई स्वेयर, जब मैं एंट्री कर रहा था इतने वार्म थे और इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई है यहाँ पे आते ही. और टीचर्स बहुत अच्छे हैं. टीचर्स So nice. और टीचर्स तो फायदा उठा रहे हैं. मेरे पास आके बोल रही है मुंह में कि मेरे साथ फोटो खिंचाओ, मैं यहाँ की टीचर हूँ. मैंने कहा टीचर होने का फायदा नहीं, सबको फोटो होनी चाहिए. बट ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे. थैंक यू सो मच अभिषेक. बट हम आपको वापस ऐसे नहीं जाने दे सकते. आपको बुलाया है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं आपके साथ थोड़ा सा डांस करने के लिए. ये स्टेज पर थोड़ा सा. अभी मैं रॉकी भाई को डायलॉग मारूं क्या? लेकिन चुप, फिर चुप सब. हमारे पास भी हथियार है, उन्हें हम नेवी, एयरफोर्स और सर सबको दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं वापस स्टार्ट करता हूँ. ऊपर से दिखेगा सर. किसको ये डायलॉग याद है? हमारे पास भी हथियार है, हम उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरह जानते हैं. फिर क्या करेंगे? घुस के मारेंगे. क्या करेंगे? करेक्ट. लेकिन कैसे? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ, और किसी के साथ नहीं करना कभी भी. ठीक है? सही एडवाइस मिला कि नहीं बच्चों? ये बच्चे लोग ने खाना खाया ही नहीं है. रॉकी भाई क्या करें? अच्छा, इधर के बच्चों ने बहुत तगड़ा खाना खाया, इधर के बच्चों ने नहीं खाया. अभी इधर के ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है. पहले तो मैं प्रशांत जी और अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी. इधर आ बे, इधर आ. थैंक यू का बच्चा इधर आ.
आना, रॉकी भाई से तू बोल रहा था ना, रॉकी भाई हेट यू। कौन था वो, जरा बता मेरे को, कौन था? कौन था, किधर गया? आज सच्ची आजा स्टेज पे, मैं बुला रही हूँ, सच्ची आजा, आजा आजा। और उनके पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हूँ इस समय, और आप लोगों के साथ आनंद लूंगी परफॉर्मेंस का। जितने हमारे यहाँ पे परफॉर्मर्स हैं, दे ऑल फ्रॉम विच कॉलेज इन विच स्कूल? ऑल फ्रॉम चिल्ड्रंस वेलफेयर स्कूल। बाप रे, बाप रे, ये CWC के बच्चे तो माइंड ब्लोइंग है। मेरे साथ बोलो, CWC रॉक्स। CWC, CWC। लास्ट टाइम बोलो, लेकिन हाउस द जोश सर, हाय सर के जैसा बोलने का, ठीक है? CWC। So good, रवीना, so good। अजय सर, अरे अजय सर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर चिल्ला के बोलेंगे, तालियों से बोलेंगे अजय सर के बारे में। अजय सर है कहाँ लेकिन? ओ बाहों में आ सोनी बसा जी साडी तां देसी है अदा अजय आजो साडे ते हो जानी फिदा ओ बाहों में आ सोनी क्या बात है सुबह होने ना दे साथ होने ना दे Appreciation from Ajay sir and Prashant sir and from the entire school and fans here who appreciate and love you to death. A little token of appreciation if you can accept. This is love and with lot of best wishes given to you. नमस्कार, प्रणाम, का हाल चाल है? बढ़िया हो ना? मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अजय जी का, आदरणीय प्रशांत जी का, आदरणीय अशोक भाई यादव जी आए हुए हैं, और यहाँ पे जो खास यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद है। मैं सब स्टूडेंट्स हैं जो बाद में आपके साथ मिलना चाहते हैं। मुझे पता है सब लोग को स्पीच आजकल पसंद नहीं आती है। आप ही लोग के लिए डायलॉग कहा था, अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिया होगा। कितना मजा रहा हो बे? मैं यहाँ पे जो बच्चे लोग आए हुए हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ। खास तौर पे जो बच्चे आए हुए हैं, मैं खास तौर पे ये बच्चे लोगों के लिए ये कहा करता हूं, माता मातैव सर्वत्र मातृदेवो भव। जहां जाइएगा आप मां ही मां है। मां की दुआएं कभी किसी सूरत में, किसी हाल में कभी रायगा नहीं जाएंगी। ये मैं इस बात का मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं कि पूरी कायनात में कई लोग ऐसे थे जिनके मुख्तलिफ ख्याल रहे होंगे, खिलाफत पता नहीं कहां कहां रही होगी, पर मुझ जैसा अनपढ़ गोविंद से निकल के गोविंदा हो जाता है। ये सब मां की दुआएं हैं। मां से बढ़कर और उससे ऊपर मैं आज तक किसी शय की तरफ मैं देखा नहीं। मुझे लगता नहीं है कहीं ऐसी ताकत है। मैं छोटा था, महज 14 साल की मेरी उम्र थी, मैंने कई गुस्ताखी कर दी थी और मेरी मॉम ने मुझे आके पकड़ लिया
अब मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। और अगर मुझे कहने लग गई कि मैं जैसे कह रही हूं वैसे तुम जियोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं कहा जो जैसे जैसे हो आप मुझे माफ कर दीजिए। वो तारीख और आज की तारीख, आज तक कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे सर पर मेरी मां का साया ना हो। जो जो बच्चे जहां जहां हैं, आप चाह रहे हो कि नीचे से ऊपर आए, गोविंद से गोविंदा हो जाए, मां बाप का आशीर्वाद लीजिए। खासतौर पे मां की दुआएं आपके साथ रहेंगी, कहीं बाल बाका नहीं होगा आपका। ये जो 41 साल ये मैंने ऊपर देखे आके, तो मैं सीधा हुआ, मैं 14 साल पे पहुंच गया। मैं 14 ईयर पे पहुंच गया, 14 साल पे पहुंच गया। वो कमाल की बात है कि 14 साल में मुझे ये पहले फील हुआ, मुझे ये आमद आई, ये इल्हाम हुए कि जो है वो सब मां है। और फिर उसी के 14 साल बाद मैं सुपरस्टार कहलाया। और फिर 14 साल तक ना मेरे पास राइटर थे, ना बड़े डायरेक्टर थे, ना प्रोड्यूसर थे। मैं 14 साल तक सुपरहिट फिल्में देता रहा। ये कमाल का ये सिलसिला रहा। और तो और हद ये हो गई कि मुझ जैसा अनपढ़, जिसे लोग कहते थे कि ये भाई पढ़ा लिखा नहीं है, ढंग का नहीं है, इसके अल्फाज सही नहीं पढ़ते, इसे तहजीब नहीं है, ये तमीज नहीं है, ये जुबान नहीं समझता। मुझ जैसा आदमी फिर एमपी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, और वो 14वीं लोकसभा की। अब 14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए, मैं इसके अब उल्टा चलने वाला हूं। आज भी दिलों में राज कर रहे हैं। हाँ, आज दिलों में राज कर रहा हूं। ऊपर वाले ने, मम्मी का आशीर्वाद है, ये मुझ पे आशीर्वाद रहा है। मैं बच्चे लोगों से खास तौर पे ये कहा करता हूं, ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये स्कूल से जाओगे कॉलेज में, ये तब भी खत्म नहीं होगी। फिर शादी करोगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, ये तब भी खत्म नहीं होगी। फिर आप बुजुर्ग हो जाओगे, आप निकलते निकलते जिंदगी से भी आप पढ़ते रहेंगे। ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। तो चाहते हो कि इस कभी न खत्म होने वाली शय के आगे आप कभी सर नहीं झुकाएंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं, आप किसी के साथ उलझ जाएंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही जगह जन्नत है, बस उसी चरणों में पड़े रहो, और वो मां के चरण है। और वो और कैसी शहर कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। और मैं मां बाप के अलावा कहीं इस दुनिया में ऐसी ताकत है तो आप देखिए, ये 80% दुनिया जो चला रहे हैं ये गुरु वर्ग है। ये गुरु वर्ग है जो 80% दुनिया चला रहा है। चाहे वो पीर पैगंबर हो, साधु हो, संत हो, बौद्ध हो, सूफी हो, जहां से हो, आप लोगों की दुआओं से ये पूरी दुनिया, ये कायनात चल रही है, वो सब गुरु वर्ग है। तो किसी गुरु को कभी सामने पाए तो बद इखलाकी ना करें, गलत व्यवहार ना करें, ऐसी हरकत कभी नहीं करें जो उसका दिल दुख जाए। हंसी मजाक तो चलना चाहिए, आप लोग की एज में नहीं चलेगा तो कब चलेगा, ये तो चलना ही चाहिए। परंतु आप लोग पूरा यह प्रयत्न कीजिए कि किसी गुरु का आप कभी दिल नहीं दुखाएं, उसके साथ ऐसी हरकत ना करें कि वो दुखी हो जाए। और मैं जब से पॉलिटिक्स से निकल गया हूं, हार्डली आएगी वो स्पीच, मैं स्पीच शायद ही दिया करता हूं। अशोक भाई यादव जो है यहाँ पे है, आप समझ सकते हैं। मैं कहीं पे खड़ा था तो ऊपर वाला मुझे माफ करे, मैं
बाहर निकल रहे थे बहुत अच्छी शख्सियत देश की फंक्शन से, तो मुझे कहा गोविंद आइए, मैं कहा वहीं आना है तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। तो वो आदमी जो सामने खड़ा था वो पॉलिटिक्स छोड़ा हुआ था, तो कहे कि अच्छा तो तुम छोड़ दो कि निकल जाओगे? हाँ, हम कहा कि हाँ हम पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे। तो कहा कैसे? मैं कहा कहीं सिद्धि विनायक गए हो, बाहर जूता उतारते वैसे। तो कहा इतना दिमाग खराब है तुम्हारा, अपने आप को समझते क्या हो? मैं कहा क्या समझूंगा, 2 रोटी खाने की है, ऊपर वाले ने अच्छी सेहत दी हुई है, अब इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी पे निकाल दूंगा? क्योंकि मुझे ये राजनीति, आजकल ये मुझे शब्द ही अच्छा नहीं लगता, सच कह रहा हूं। मुझे ये शब्द ही नहीं अच्छा लगता। ये पॉलिटिकल वर्ल्ड के लिए नहीं है, ये सूरज वाले जो आपका जो वर्ल्ड है, जो राजा है, ये आपके लिए नहीं है, ये वो लोग के लिए है जो थोड़ा अलग निकल गए, अलग सोचने लगे। आप लोग जीते जाता राजा है, वो मराठी में कहावत है सत्य पुढे शहाणपण चालत नाही, तो कृपया आप ऐसा नहीं सोचिएगा। पर मेरा ऐसा सोचना है कि जो ऊपर वाले ने दिया है वो बहुत है। कई साल हो गए मैं फिल्में नहीं किया है, पर मेरी फिल्मों की तारीफ मेरी ईमानदारी की वजह से वो बरकरार है, और आप लोगों से यही दुआ चाहता हूं कि वो बरकरार रहे। ये जो 41वां फंक्शन यहां पे हुआ है ना, ये जिंदगियों में जो वाबस्तगी होती है हम लोगों की, हाउ वी से दैट वी आर ऑल कनेक्टेड सोल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं, गॉड से प्रार्थना करता हूं कि किसी किस्म की तकलीफ, चाहे वो वास्तु की हो या शब्द दोष की हो या उपस्थिति दोष की हो, वो कभी हमारे करीब ना आए। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यत् भद्रं तन्नासव त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। कालहरा, दुःखहरा, दारिद्र्यहरा, कष्टहरा, रोगहरा, हर हर महादेव। अच्छा सपोर्ट मिला है। की बहुत लोग होते हैं जो ऑब्स्टिकल्स भी करते हैं, लेकिन यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू मूव ऑन, तो वो बताइए वो कितना इंस्पायरिंग है आपके लिए? देखिए, इंस्टीट्यूशन के इतने सालों में इंस्टीट्यूशन के लिए अप्स एंड डाउन्स इंस्टीट्यूशन ने बहुत देखा है, और ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स तो आते ही रहते हैं, और उसे कैसे पार करना वो आना चाहिए। इवन डिफिकल्ट टाइम्स आपने माफ़ कर दिया था शीश को भी, वो कितनी बड़ी बात मानते हैं, और कितना इंस्पिरेशन दूसरे को लेना चाहिए शीश को लेके? देखिए, ऐसा है ना कि कोविड की जो घड़ी थी, ये ऐसी घड़ी हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं आए, या आते हुए वक्त में भी कभी ऐसी घड़ी ना आए। और उस वक्त सचमुच लोगों को सभी की हालत बहुत ख़राब थी, फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की ठीक नहीं थी। तो इंस्टीट्यूशन होता है बच्चों के लिए, और बच्चों के हित में हमने वो फ़ीस माफ़ कर दी थी। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सेलिब्रिटीज़ हम लोग इसलिए इनवाइट करते हैं क्योंकि बच्चे जब कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो एक कल्चरल एक्टिविटी उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट का हिस्सा है, और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जब बड़े स्टार्स आते हैं या नॉन पर्सनालिटीज़ आते हैं तो यकीनन ये बच्चों के ग्रोथ में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये चंद्रयान 3 के जरिए जिस तरह से मैसेज जो है कम्युनल हार्मनी जो दिया गया है, तो ये इसका पूरा कंसेप्ट जो है किस तरह से कौन टीम थी जो तैयार करने में, इसलिए कि बहुत शानदार ये प्रोग्राम। देखिए, मिस्टर अतुल करके हैं जो कोरियोग्राफर है, और चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर का उद्देश्य ये रहा है, जब से इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई है 1981 से, हमारा उद्देश्य ये रहा है कि किसी भी बच्चे को ये लगना चाहिए कि जब ये संस्था में आता है तो ये संस्था उसकी है। संस्था में सेक्युलरिज्म हमने कोर
तक जाके बच्चों में डालने की कोशिश की है, क्योंकि सर्वधर्म समभाव ये हमारा उद्देश्य पहले से रहा है। सर इतना बड़ा एनुअल फंक्शन होता है, ब्रांड और ग्रैंड होता है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि पिछले 40 साल, अभी तक 41वां साल है कि अभी भी कभी भी कोई कमी नहीं दिखाई? ये देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी सक्सेसफुल प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का और उनके कोरियोग्राफर्स का साथ नहीं मिलता है। ये एक टीम होती है जो सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। सर आपने एक बीच में जब आपने स्पीच दी थी, आपने एक सवाल भी क्वेश्चन मतलब खड़ा किया था कि आपके कामों पर कोई सवाल किया था, आपके ऊपर आरोप किए गए थे, तो इस आरोप, ये जो एनुअल डे फंक्शन हुआ है तो उसके बाद मतलब एक लगता है कि पूरी टीम आपके साथ खड़ी है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए आरोप प्रति आरोप ये तो लगे रहते हैं, तो लेकिन एक चीज़ है, जब इतने सारे आज इस स्कूल में 7,000 बच्चे पढ़ते हैं तीनों संस्थाओं में, तो यकीनन 7,000 लोगों को उनके हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन पे यकीन होगा, तभी तो लोग ॲडमिशन देते हैं ना इस इन्स्टिट्यूशन में। वर्षावाच्या एका गल्लीमधनं तुम्ही क्लासेसची सुरुवात झाली होती, त्यावेळेस विचार केला होता की हा जो प्रवास आहे 43 वर्षानंतर असा सुरू राहील आणि एवढं मोठं यश मिळेल? अजिबात नाही. जेव्हा मी माझी जीवनाची सुरुवात 1981मध्ये केलेली होती, तेव्हा मला लोकांचा खूप सहकार्य मिळाला. हे पण मला माहीत नव्हतं की पुढच्या वर्षी माझा वर्ग कुठे उघडेल, पण मला लोकांची खूप सहायता मिळाली, खास करून वेसावा गावातून, जिथे माझा जन्म झाला. तिथले लोक पुढे येऊन त्यांनी मला रूम्स दिले, ज्यांनी मला एक वर्ग वाढवता आला. आणखी खरोखर मी कितीही त्यांचा धन्यवाद करणार मनापासून ते कमी आहे, कारण त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. आणखी देवाची कृपा राहिली आहे, लोकांचा साथ राहिला आहे, म्हणून आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. तर सर्वात शेवटी काय मेसेज द्याल तुमचे स्टुडंट असतील, एक्स स्टुडंट असतील किंवा मग पालक असतील, त्यांना काय मेसेज अजय कौल सर यांच्या माध्यमातून ॲन्युअल डे? मन साफ ठेवा, कोणाच्या विरुद्ध काही ठेवू नका, कारण मला एकच समजतं की जेव्हा आपण मन साफ करतो, आणखी आपल्या मनात कोणाला दुःख देण्याची हे नसते, तेव्हा देव तुमचा साथ नेहमी देतो. कारण माझ्या आयुष्यात मी कोणाचाही वाईट केला नाही, आणखी मी कोणाची अपेक्षाही करत नाही कधी वाईट करण्याची. की मी तर सर्वांना सांगत आहे, जे काही कोणी वाईट करत असेल, देव त्यांना सद्बुद्धी देऊ की त्यांनी लोकांसाठी चांगलं कार्य केलं पाहिजे.